हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 137 दिनों से जारी है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से फिर से बातचीत करने की अपील की है। विज ने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि हजारों किसान हरियाणा की सीमा पर बैठे हैं, उनसे दोबारा बातचीत शुरू कर इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। विज को चिंता है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में अगर किसी किसान आंदोलनकारियों को ये वायरस अपनी चपेट में लेगा तो एक बड़ा कोरोना ब्लास्ट प्रदेश की सीमा पर हो सकता है। विज ने अपने पत्र में एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह की है। आप कानून हाथ में मत, आप किसी के कार्यक्रम में व्यवधान मत डालिए। आप 200 मीटर खड़े होकर, दूर खड़े होकर आप कहिए, हमें कोई एतराज नहीं, आंदोलन है और हम तो चाहते हैं कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है कि बातचीत का दौर तो खत्म हो गया, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इकट्ठे ही रहना है। वहीं विज ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके बयान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से बातचीत शुरू करने की बात कही है। ये कि आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मेरे बयान के बाद कृषि मंत्री तोमर ने दोबारा से बातचीत के लिए इनको न्योता देने की बात कही। हम भी प्रयास करेंगे कि ये बातचीत हो और ये किसी समाधान की तरफ जाए। उधर 24 घंटे केएमपी जाम करने के बाद किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। बता दें कि किसानों ने शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक केएमपी और केजीपी को जाम कर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसानों ने इस कार्यक्रम को सफल बताते हुए अगली रणनीति का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। कि 3 कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है, उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए किसानों ने जो 24 घंटे का केएमपी को बंद किया था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ बलदेव सरसा हैं। बातचीत कर लेते हैं, कैसा सफर रहा जी 24 घंटे का, जैसे आपने केएमपी को बंद किया था? पूर्ण सफल और शांतमय रहा। जो हम चाहते थे वही हुआ। लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया और आने जाने वाले ने भी किसी में इसमें बाधा डालने की कोई कोशिश नहीं की। वो भी उनकी खुशी भी हमारे साथ थी कि हम आपके साथ हैं। अगली रणनीति क्या रहने वाली है? अगली रणनीति जैसे 13 तारीख को जो कि खालसे का जन्मदिन आ रहा है, बैसाखी का त्योहार आ रहा है, खालसा साजना दिवस हम उसको मनाते हैं, तो वो भी आ रहा है, वो भी मनाया जाएगा। और 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती आ रही है वो भी मनाई जाएगी। उसके बाद 1 मई को जो है मजदूर दिवस भी मनाया जा रहा है। उसके बाद जो कि संसद मतलब कि जाने का प्रोग्राम है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, उसके बारे में भी 17 तारीख को हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। आगे प्रोग्राम मतलब कि तेज से तेज होंगे। वहीं बहादुरगढ़ में हाईवे जाम खत्म करने के बाद किसानों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देते हुए मई में संसद घेराव का भी ऐलान किया है। ऐसी ये पहली गल था जो मोदी सरकार कह रही थी, उसका गोदी मीडिया कह रहा था भी किसान वहां से चले गए हैं और किसान वहां से चले गए, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको कैमरे की अख नाल देख लेना चाहिए। 24 घंटे जो जाम लगा है, इतने किन्ने को किसान आए थे, किन्ने को नहीं थे। दूसरी गल जो साडे ते हमेशा
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, KMP ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ KMP ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 NDS ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, MSC ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ भी करेंगे जनता ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज के पत्र लिखने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत के संकेत दिए हैं, उससे एक बार फिर उम्मीद जगी है कि कृषि कानूनों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसका अंत होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों के उन मांगों को मानेगी जिसमें वो कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।